जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है उसके रहस्य के बारे में बताऊंगी और गुप्त नवरात्रि में कौन सी देवियों की साधना की जाती है तथा गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में बताऊंगी। तो आप ज़रूर सुनिए। माघ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। यह शक्ति साधना का पर्व है जिसमें 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए नवरात्रि का समय सबसे शुभ माना गया है। पूरे साल में कुल 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि होती है। हिंदू माह के माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन माह में नवरात्रि होती है। 3-3 महीने के अंतराल में सभी नवरात्रि आती है। माघ महीने की गुप्त नवरात्रि साल की सबसे पहली नवरात्रि है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाली पूजा आराधना से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। सामान्य नवरात्रि चैत्र और अश्विन माह में आती है। इसमें आम जनों के बीच पूजा पाठ का धार्मिक माहौल होता है और इसे उत्सव के समान मनाया जाता है। अंतिम दिन कन्या पूजन और भोज भी होते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व होता है। सामान्य नवरात्रि में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में उपासक 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि खासकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें साधक को कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है और व्रत के साथ साधना करनी पड़ती है। गुप्त नवरात्रि को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयन काल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियाँ। गुप्त नवरात्रि में साधक महाविद्या यानी तंत्र साधना के लिए माता काली, माता तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा यह है। इस कथा के अनुसार एक समय श्रृंग ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति और साधना से अपने परिवार का जीवन सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जन परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करते हैं तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और माँ उस पर प्रसन्न हुई
तथा उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना से उनका जीवन पुनः खिल उठा। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा संपन्न होती है। जय माता दी।